કેમ છો? मजामा। इतवार की बोलती छोटी कहानियों में आपका स्वागत है। मेरे मित्रों, ऐसा कहा जाता है कि अगर व्यक्ति का जीवन बिल्कुल सादा हो, ना ही उसे बहुत ज़्यादा कुछ चाह हो, उसको जो भी कुछ मिला है उससे वो संतुष्ट हो, तो फिर वो किसी का भी मोहताज नहीं रहता। ऐसे किसी बात को कहानी के रूप में बड़ी अच्छी तरीके से लिखा गया है। आज की जो कहानी है उसका नाम है कहिए आपकी क्या पसंद है। मेरे मित्रों, यह कहानी ओएसिस पब्लिकेशन हाउस की जो पुस्तक है जीवन की भेंट, उसमें लिखा गया है। ओएसिस मूवमेंट नाम का जो एनजीओ है उसका एक पब्लिकेशन हाउस है, ओएसिस पब्लिकेशन। और ये पब्लिकेशन हाउस जीवन के ऊपर बहुत सारी पुस्तकें छाप चुका है। इन्हीं पुस्तकों में से एक पुस्तक है जीवन की भेंट, जिसकी ये कहानी है कहिए आपकी क्या पसंद है। ये कहानी को शुरू करते हैं। ये कहानी राजा रजवाड़ों के जमाने की है। दो दोस्तों की कहानी है। दो दोस्त थे जो बचपन से लेके जवानी तक एक साथ ही रहे, एक साथ ही बड़े हुए। दोनों की शादी भी बिल्कुल आगे पीछे ही हुई। अभी दोनों दोस्तों के जीवन में बड़ा परिवर्तन आ चुका था। एक दोस्त था जो अपने सादगी भरे जीवन से खुश था, और दूसरा दोस्त था जिसके अंदर बहुत सारी महत्वाकांक्षा थी और उसे वो पूरा करने के लिए पूरा प्रयास कर रहा था। और इसी दिशा में दोनों दोस्त थोड़े सालों के लिए अलग हुए। वो पहला दोस्त था जो अपने सादगी भरे जीवन से खुश था। उसने अपने परिवार को भी सादगीपूर्ण जीना सिखा दिया था, और वो और उसका परिवार बिल्कुल खुश था। बहुत खुशी से वो लोग रह रहे थे, अपना जीवन चयन कर रहे थे। उसका दोस्त जो महत्वाकांक्षा से भरा था, उसने बहुत मेहनत की, और धीरे धीरे करके वो जिस गांव में रहता था उस गांव के राज्य और राज्य के जो राजा थे वहाँ तक उसने अपना संबंध बना लिए थे। वो राजा का इतना खास हो चुका था कि राजा को अब उसके बिना एक दिन भी नहीं निकलता था। और इसी कारण जो दोस्त था उसका, जो महत्वाकांक्षा वाला था, उसने बहुत सारी प्रगति कर ली थी और बहुत सारे सर्व संसाधन उसके पास आ चुके थे। करीबन 3 साल के बाद वो महत्वाकांक्षा वाला दोस्त अपने दोस्त से मिलने वही पुराने गांव में आया जहां वो दो दोस्त रहते थे, जहां उनका बचपन बीता था। अभी जो दूसरे दोस्त को मिलने गांव में आया तो देखा कि उसका दोस्त खाना खाने बैठा था। तो दोस्त ने वो महत्वाकांक्षा वाले दोस्त को बुलाया और कहा, तू भी मेरे साथ खाना खाना बैठ जा। दोनों दोस्त खाना खा रहे थे। वो सादगीपूर्ण जो जीवन जी रहा था, उसकी पत्नी ने दोनों दोस्तों के लिए थाली पीरसी। थाली में बहुत सादा खाना था और जो शरीर के लिए बहुत फायदेमंद था। खाना दोनों ने शुरू किया। खाना खाते खाते वो जो महत्वाकांक्षा वाला दोस्त था और जो सादगीपूर्ण जीवन जीता था दोस्त, उन दोनों के बीच वार्तालाप शुरू हुआ। वो वार्तालाप मैं यहाँ पे उनके शब्दों में बता रहा हूँ। अरे दोस्त, ये तू क्या सादगी भरा खाना खा रहा है? देख, मैंने अपने महत्वाकांक्षा के हिसाब से बहुत सारी प्रगति की है और आज मैं राजा का खास हो चुका हूँ। आज राजा का एक भी दिन मेरे बिना नहीं निकलता। तो मैं चाहता हूँ ऐसा भी तू कर और तू भी प्रगति कर और
तेरे खाने में भी कुछ विशिष्ट व्यंजन हो, तेरा घर संसाधनों से भर जाए, तेरी बीवी और बच्चे अच्छा जीवन जिए। तो वो सादा जो दोस्त था, उसने अपने दोस्त की बात पे थोड़ा मुस्कुराया और बोला, मुझे ये तो बता कि तूने इतनी प्रगति की कैसे। तो वो दोस्त बोला कि कुछ नहीं, मैंने राजा के बारे में जाना, उसकी पसंद क्या है, नापसंद क्या है, वो किस चीज़ से खुश होता है, वो सब मैंने जाना और उसके ऊपर काम करके मैं अब राजा को खुश करता हूँ। कई बार राजा खुश होकर मुझे बहुत सारी धन दौलत भी दे देते हैं और इसी से मेरी ये प्रगति हुई है। तो मेरे दोस्त ये बता कि तू जो राजा को बताता है, राजा से जो बात करता है, वो सब बातें सही होती है, सच्ची होती है, वो राजा के भले के लिए होती है या फिर सिर्फ उसको खुश करने के लिए होती है। वो महत्वाकांक्षा वाला दोस्त बोला कि दोस्त, अगर राजा को सच बात बताई जाए तो हम राजा के कभी भी विशिष्ट नहीं बन सकते, क्योंकि सत्य तो कड़वा होता है और कोई भी राजा कड़वे भरे शब्द, कड़वा से भरे हुए शब्द, कड़वा से भरी हुई बातें नहीं सुन सकता और हम उसके खास नहीं हो सकते। इसके लिए काफ़ी बार मुझे जो झूठ होता है उसको भी एक्सेप्ट करना पड़ता है, उसको भी स्वीकार के राजा के आगे झूठ पेश करके राजा की खुशामद पानी होती है। और इसी तरह से मैं थोड़ा सा आगे पीछे होके, थोड़ा सा समझौता करके अपने जीवन को और ज़्यादा बेहतर बनाया है और संसाधन पास बनाए हैं। राजा से बहुत सारे इनाम मिले हैं और इसी वजह से आज मैंने बहुत बड़ा घर बनाया है और मेरे बीवी बच्चे बहुत खुशी से बहुत अच्छा खाना खाते हैं और बहुत अच्छा जीवन जीते हैं। तो मेरे दोस्त, बात तो ये हुई कि तुझे अपना जीवन जीने के लिए राजा को खुश करना पड़ता है, भले ही वो बात सही हो या गलत हो। गलत बात में भी तुम्हें हाँ बोलनी पड़ती है। वो दोस्त बोला, हाँ तेरी बात सही है। तो दोस्त, अगर खाने की ही बात है तो आज मैं जो खाना खा रहा हूँ, भले ही सादगी भरा खाना हो, लेकिन ये खाना सेहत के लिए बहुत अच्छा है और ये खाना खाने के लिए मुझे किसी की खुशामद नहीं करनी पड़ती। मैं अपनी मेहनत का खाता हूँ और अपना जीवन जीता हूँ और वैसे ही मेरा परिवार जीवन जीता है। मेरे परिवार को भी किसी की खुशामद करने की ज़रूरत नहीं है, वो सब स्वतंत्र है और अपने हिसाब से जी रहे हैं। मेरे मित्र, तू बुरा मत मानना, लेकिन जो तू जी रहा है, राजा को खुश कर रहा है, तेरी खुद की कोई पसंद नहीं है, तो जो राजा को पसंद है वही जीवन जी रहा है, अपने परिवार को भी मजबूर कर रहा है कि वो भी वैसे जिए और इन सब के बदले में तुझे बहुत सारी धन दौलत मिल रही है, अच्छा खाना मिल रहा है, अच्छा घर मिला है। लेकिन मेरे दोस्त, इन सब का कोई मतलब नहीं है। जब तक व्यक्ति स्वतंत्र नहीं है, व्यक्ति खुद अपने फैसले नहीं ले सकता, तब तक वो गुलामी है। तो मेरे दोस्त, मुझे माफ़ करना, तो एक गुलाम है और एक गुलाम वाला जीवन मुझे नहीं जीना है। वो सादगी वाला जो दोस्त था, सादगी वाला, उसकी ये बात सुन के वो महत्वाकांक्षा वाला दोस्त जरा झिझलाया, उसकी दिमाग की बत्ती शुरू हो गई और उसने अपने दोस्त को गले लगाया और कहा, दोस्त, आज तूने मेरी आंखें खोल दी। अब आज से मैं प्रयास करूंगा कि मैं भी अपना जीवन स्वतंत्र तरीके से जीऊँ और अपने परिवार को भी ऐसे जीवन, जो मुक्त जीवन है, वो उनको भेंट में दूँ और उनके साथ स्वतंत्र जीवन जीऊँ। और इस तरह से दोनों मित्र खाना खाने के बाद थोड़ी देर साथ में बैठे, एक दूसरे के गले लग के दोनों दोस्त जुदा हो गए। और ये कहानी, कहिए आपकी क्या पसंद है, वो यहाँ पे ख़त्म। मेरे मित्र, कहानी बहुत ही सीधी है, बहुत ही सरल है, इतनी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे जो बात है वो स्वतंत्र जीवन की है और गुलामी भरे जीवन की है। मेरे मित्रों, बात सिर्फ इतनी सी है, अगर व्यक्ति की महत्वाकांक्षाएं कम हो जाए, उसको जितनी ज़रूरत है वो उतनी चीज़ों की ही परवाह करे, जीने के लिए जो ज़रूरी होता है उतने के लिए ही वो सोचे और बाकी का जो है वो समाज के लिए, देश के लिए, राज्य के लिए, गांव के लिए, समाज के लिए वो करें। क्योंकि मेरे दोस्तों, बात यही है कि जितनी महत्वाकांक्षा बड़ी होती है
उतनी महत्वाकांक्षा को पूरी करने के लिए बहुत सारे समझौते करने पड़ते हैं, और उन सब समझौते में काफ़ी चीज़ें ऐसे भी होती है जो हमें पसंद नहीं होती, और हम एक तरह से गुलाम बन जाते हैं। तो बस मेरे मित्रों, अगर हमें हमारा खुमारी भरा जीवन जीना हो, स्वतंत्र बन के जीना हो, तो हमें हमारा जो जीवन जीने का जो तरीका है वो पूरा थोड़ा जितना भी हो सकता है वो बदलना है, और हमारी ज़रूरतों को बहुत सीमित करना है। अगर हमारी ज़रूरतें सीमित रही तो हम किसी के गुलाम नहीं होंगे और हमारा जीवन पूरी आज़ादी से जी सकेंगे। तो बस मेरे मित्रों, पसंद यही है कि हम हमारा जीवन गुलामी से भरा हो ये पसंद करते हैं, या फिर हमारा स्वतंत्र जीवन हो ऐसा पसंद करते हैं। तो मेरे मित्रों, बस पसंद हमारी है कि हमें स्वतंत्र होना है या गुलाम होना है। तो मेरी पसंद तो यही है कि मैं स्वतंत्र रहूँगा और अपनी ज़रूरतों को सीमित रखूँगा। तो बस मेरे मित्रों, आप भी अपने जीवन के बारे में सोचें, कहिए आपकी क्या पसंद है। और मेरे मित्रों, इस तरह की इतवार की बोलती छोटी कहानियाँ, हर रोज़ के सुविचार, कोट्स अंग्रेजी और गुजराती में, इसके अलावा विद्यार्थियों, माता पिता और शिक्षकों को उपयोगी ऐसा एग्ज़ाम की ऐसी की तैसी, रिजल्ट की ऐसी की तैसी जैसे पॉजिटिविटी से भरे वीडियोस, इसके अलावा बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें, ये सब वीडियोस जो पॉजिटिविटी से भरे हुए हैं, सकारात्मक सोच से भरे हुए हैं, इन सब वीडियोस को आप देखना चाहते हो तो मेरी यूट्यूब चैनल है नीलडुड मूवमेंट, उसके ऊपर जाके आप ये सब वीडियो देख सकते हैं। और मेरे मित्रों, मैंने एक प्रयास किया है कि सकारात्मकता की चेन को आगे बढ़ाया जाए, हमारे समाज तक, हमारे दोस्तों तक, सब तक ये पहुंचाया जाए। इसके लिए मैंने प्रयास किया है। तो मैं भी आपसे आशा रखता हूं कि आप ये जो मुहिम है सकारात्मकता फैलाने की मुहिम, उसमें आप मेरा साथ देंगे। इसके लिए आपको ये सब सकारात्मकता से भरे हुए वीडियोस है वो आपके फ्रेंड्स ग्रुप में, सोसाइटी ग्रुप में, ऑफिस ग्रुप में, सोसाइटी ग्रुप में वगैरह जगह फॉरवर्ड करने हैं, शेयर करने हैं, सब्सक्राइब करने हैं और कमेंट भी करने हैं। अगर आप मेरे मित्रों इतनी सी मेरी मदद कर देंगे तो मैंने एक जो सकारात्मक अभिगम चलाया है, सकारात्मक अभियान चलाया है, उसमें थोड़ी सी मदद हो जाएगी। और मेरे मित्रों, आज के इस नकारात्मकता से भरे हुए जीवन में अगर किसी हताश और निराश व्यक्ति को अगर सकारात्मकता से भरे हुए वीडियो मिल जाते हैं, सकारात्मक सोच मिल जाती है, तो वो अपना जीवन सुधार सकता है, जीवन बचा सकता है। इसलिए मेरे मित्रों, फिर से विनती करता हूँ कि आप इस तरह की वीडियो से अपने जो भी है सब तक पहुँचाए और किसी के जीवन को आबाद करने में उसकी मदद करें, मेरी मदद करें। अब मेरे मित्रों, हम मिलेंगे अगले इतवार को। अगले इतवार की बोलती छोटी कहानी का नाम है जीवन एक चयन। अगले इतवार की बोलती छोटी कहानी का नाम है जीवन एक चयन। तो मेरे मित्र मिलते अगले इतवार को, तब के लिए आवजो।